किसान भाइयों, आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप किचन गार्डन में मटर की खेती करना चाहते हैं, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि किचन गार्डन में मटर लगाना और इसका फ़ायदा लेना, एक तरह से उत्पादन लेना थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा तकनीकी। अगर इसमें कुछ अच्छी तकनीक का प्रयोग किया जाए तो मटर के पौधे से काफ़ी समय तक उत्पादन लिया जा सकता है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि मटर उत्पादन में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है, या तकनीक कहें तो वो है इसको कैसे सहारा दें। नॉर्मली मटर को सहारा देने के लिए लोग ज़्यादा इंतज़ाम नहीं करते हैं। कई लोग झाड़ियाँ वगैरह काट के लगाते हैं, बहुत सारे लोग इसको जो है वो ज़मीन पे ही छोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने इसको कैसे रस्सियों के और सहारा दिया है, और उसका रिज़ल्ट अब आप देख रहे हैं कि पहली तुड़ाई मैं कर चुका हूँ इसमें, और कितने फल इसमें लगे हुए हैं। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन नॉर्मल इसकी मटर की हाइट ऑलमोस्ट 5, साढ़े 5, 6 फीट तक पहुँच गया है, और फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त है इसमें। इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि एक तो जब आप स्टेकिंग करते हैं इस तरह से, जैसे मैंने इसको स्टेकिंग किया है, तो इसमें फल को तोड़ना एकदम आसान है, पौधे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। जो भी मैच्योर पौधा है या मैच्योर जिसको कहते हैं कि पूरी तरह से जिसमें दाने बन चुके हैं, सिर्फ उसी को तोड़ना है। तो इसकी हार्वेस्टिंग नॉर्मल जो हम खेत में मटर लगाते हैं तो हमारी हार्वेस्टिंग जो है वो 2 बार में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मटर का पौधा है वो जब इसको पलटी लगाते हैं एक तरह से खेत में मटर को ढूंढने के लिए कि फलियां कैसे कौन कौन सी मैच्योर हुई है, तो चूंकि इसका जो तना होता है वो खोखला होता है, उसमें एक पाइप की तरह होता है, जिसमें देखा होगा कि अगर जरा भी वो टूट जाए या मुड़ जाए तो ऊपर का जो है प्रवाह जो है एक तरह से ऊपर के तने के शेष भाग में वो करीब करीब बंद हो जाता है। और इससे होता क्या है कि पूरा पौधा जो है, चाहे वो छोटे मटर लगे हों या बड़े साइज के हों, वो पूरी तरह से सूख जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मटर को थोड़ा स्टेकिंग दिया जाए, स्टेकिंग के सहारे इसकी खेती की जाए, स्टेकिंग को थोड़ा प्रीफर किया जाए, स्टेकिंग टेक्निक को शुरुआत में ही इसको जैसे मैंने बताया था, अगर स्टेकिंग कर दी जाती है तो इसका फ़ायदा इतना होता है कि नॉर्मली अगर आप इसको स्टेकिंग कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि 5 फीट के करीब इसकी हाइट तो हो ही गई है, और इसमें जो फ्रूटिंग है, जो फ्रूट्स वगैरह हैं, वो सब बाहर की तरफ निकले हुए हैं। फ्लावर भी ज़बरदस्त है, एक भी फल को तोड़ने में पौधे को डिस्टर्ब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों या वो लोग जो हमारे किचन गार्डन के एस्पेक्ट को देखते हैं, मटर उत्पादन के लिए ये बहुत ही अच्छी तकनीक है, और इस तकनीक के द्वारा आप मटर की 7 से 8 तुड़ाई, मैं तो कहता हूँ कि 2 तुड़ाई, 1 तुड़ाई मैंने कर लिया है, दूसरी तुड़ाई 1-2 दिन में हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 10 से 12 तुड़ाई तो ज़रूर इसमें मटर का निकलेगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर मटर को हम सहारा ही सिर्फ दे देते हैं तो मटर की जो उपज है वो कई गुना बढ़ सकती है। तो नॉर्मली हम मटर में 4 से 5 फलियां नहीं ले पाते हैं। तो मैं तो आप लोगों को कहूँगा कि ज़रूर इस टेक्निक को लगाइए। टेक्निक के द्वारा या इस तकनीक को अपना करके आप मटर की जो उत्पादन है उसको आप कई गुना तक बढ़ा भी सकते हैं। और किचन गार्डन में होता भी है कि हमें 200, 250, 300 ग्राम मटर की आवश्यकता होती है, तो आप इसके द्वारा जो है, इस तकनीक के द्वारा आप बिना किसी रुकावट के आप मटर उत्पादन कर सकते हैं, और किचन गार्डन में आप इसका आनंद ले सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि मटर उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो मैं बार बार आप लोग को बता रहा था, वो है इसकी स्टेकिंग तकनीक, इसको सहारा देने का तरीका। वो आप कैसे देते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सहारा देंगे तो मटर का पौधा ऑलमोस्ट 5 से 6 फीट तक भी ग्रोथ कर सकता है।
तो यही आप लोग को आज किचन गार्डनिंग में मैंने बताना था। धन्यवाद।